भारत को लेकर पाकिस्तान का बड़ा दावा, भारत 24 घंटे में हमला कर सकता है। अब सोचिए, रात के 2 बजे उठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर यूएन के पास फिर से जाकर के गुहार लगाई जाती है। गुहार में क्या कहा जाता है कि साहब भारत को रोक लीजिए, भारत हम पर हमला करने वाला है। कर्नल टिक्कू, मतलब उन्होंने मान लिया है 24 घंटे, समय उन्होंने खुद तय कर लिया, 24 से 36 घंटे। प्रत्युष जी, मैं तो ये मानता हूं कि अगर ऐसे ये 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, दिन में रात को ये 24 घंटे भारत के हमले के बारे में बातचीत करेंगे तो अगले 24 घंटे में इनकी लीडरशिप कंप्लीटली टायर डाउन होगी। उनके पास वो ताकत ही नहीं होगी कि वो जंग लड़े। मैं तो चाहता हूं कि इंडिया जो है इनको टेंटर हुक्स पर रखे, मतलब कभी आप फौज यहां से ले रहे हो, कभी यहां से, ऐसे घुमाओ इनको कि इनकी थोड़ी बहुत जो शक्ति है मिलिट्री वो भी खत्म हो जाए। और जब ये टोटली बर्बाद हो जाएंगे, कोई शक्ति नहीं रहेगी, फ्यूल नहीं रहेगा, एम्युनिशन नहीं रहेगा, मेंटल फिटनेस नहीं रहेगी, तब आप हिट करो। ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी पॉइंट दीपक बोरा सर। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, दिमाग से, जहनी तौर पर भी लड़ा जाता कि दिमाग से इतना डर उनके भर गया, और दिख भी रहा है, वो पहले टूटे हुए नजर आ रहे हैं, पहले टूटे हुए साफ नजर आता है सर। इनके एक विदेश मंत्री होते थे, कुरैशी शायद उनका नाम था। मैं न्यूयॉर्क में जब था तो हम लोग मीटिंग करते थे, वहां पे यूएन बिल्डिंग में कई जगह हैं जहां चाय वाय पीते, उनसे पूछा जाता सर चाय पियोगे या कॉफी? मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है। मैं कहा सर मैं पूछ रहा हूँ चाय पियो, अच्छा सर चीनी लोगे या स्टेविया? हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। उसको न्यूक्लियर कुरैशी के नाम से कहा, आजकल जेल में है शायद, उसके न्यूक्लियर दम। बिल्कुल बिल्कुल, इन सबके बीच डेटा कुछ हम अपने दर्शकों को और कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि भारत करारा प्रहार करेगा और सेना को खुली छूट दी गई है। जो बैठक हुई थी उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, इसके अलावा सीडीएस साहब थे, और इसके अलावा जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि आर्मी चीफ हैं वो थे, एनएसए अजीत डोभाल थे, और दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख, और अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख, तीनों सेना के प्रमुख भी थे, और तमाम अहम लोग जिनके जिम्मे सुरक्षा की जिम्मेदारी है उनके साथ यह बैठक की गई है। मैं देख रहा हूं कि आर्मी चीफ के ठीक बगल में ब्लैक फाइल रखी हुई है। दीपक बोरा सर आप बेहतर बता पाएंगे, हालांकि अंदर की बातें बाहर डिस्क्लोज नहीं की जाती, लेकिन फिर भी मतलब क्या होता है? कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होती हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। मैं बैठा हुआ हूं ऐसे फंक्शंस में। जी बस ज्यादा हम इससे कुछ नहीं। सर एक सी सिर्फ जस्ट गिव मी हाफ अ मिनट। हम लोग बात करते हैं ना कि इंडिया इज गोइंग टू फाइट अ 2.5 फ्रंट वॉर। सुना है ना आपने कि 2.5 फ्रंट पे कर्नल साहब कि लड़ेंगे। पाकिस्तान तो ऑलरेडी 5 फ्रंट पे लड़ रहा है ना। एक बलूचिस्तान में लड़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा ईरान से लड़ रहा है, अफगानिस्तान से, अपने लोगों से लड़ रहा है। वो तो 5 फ्रंट वॉर पे कहां ताकत है उसके बाद? बलूचिस्तान तो चला गया, खैबर पख्तूनख्वा गुड बाय। मैं तो पठान का बेटा हूं, माय फादर इज फ्रॉम गजनी, ही वाज अ पश्तून। मैं जानता हूं पठान के बदले से बच के रहो बेवकूफो। जब हमें गुस्सा आता है तो फिर हम कहीं नहीं देखते। भारत की ओर से कोई एक्शन लिया नहीं गया, वहां बलोच लोगों ने 10 जो है उनके सिपाही मार दिए थे, और पता नहीं और ज्यादा कितने मारे होंगे, असल जानकारी निकल के भी नहीं आई होगी। अनंत विजय जी, अगर बात की जाए ऐसे हालात की जिस वक्त पाकिस्तान की ओर से सिर्फ बयानबाजी दी जा रही है और रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या आपको लगता है कि शुरुआत में जो पाकिस्तान चेस्ट थंपिंग कर रहा था, पहलगाम हमले को लेकर के खुशी जताई जा रही थी, वहां अचानक से रवैये में बदलाव आया है? डर गया है। जैसे जैसे औकात का पता चलता है व्यक्ति यथा स्थिति के, मतलब जो कहते हैं ना, हकीकत के नजदीक पहुंचने लगता है। आप पहले तो गीदड़ भभकियां देते हैं कि हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें वो कर देंगे, लेकिन भारत की तरफ से आप देखो किसी प्रकार की वॉर मॉन्गरिंग या इस तरह की कोई आधिकारिक बयानबाजी नहीं हुई है। वो अपने काम में लगे हुए हैं। और अगर आप चाणक्य नीति में देखें तो चाणक्य कहता है कि ठंडा करके भोजन को खाना चाहिए। बहुत गर्म रोटी अगर आप बीच से खाएंगे तो आपका मुंह जल जाएगा। तो भारत अभी उसी रोटी को ठंडा कर रहा, आतंकवाद की खाएगा जरूर, इतना तय है उसकी रोटी में, रोटी और इसीलिए अनंत जी इसीलिए कि कोई ऑफिशियल जो है इस तरह की उनकी गीदड़ भपकियों पर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। क्या यही वजह है कि और ज्यादा पाकिस्तान वाले बौखलाए हुए हैं? इस पर वॉर कैबिनेट में हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। वॉर कैबिनेट लगातार जारी है, एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भी हर पल की अपडेट के साथ आपको जी न्यूज पर जानकारी देते रहेंगे। फौरन लौटते हैं।